अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? लेकिन पाकिस्तान हॉकी में खैरियत नहीं है, इसलिए क्योंकि आज FIH नेशंस कप हॉकी फाइनल में मलेशिया में न्यूजीलैंड ने बड़ी बुरी तरह सूता है जी। पाकिस्तान को 6-2 मारा है फाइनल में। और कल के बाद जब सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने पेनल्टी शूटआउट पे हराया फ्रांस को और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो बड़ी खुशी थी पाकिस्तान हॉकी में, पाकिस्तान हॉकी से मतलब कम्युनिटी में। लेकिन आज जो है वो एक लेट डाउन सा हुआ, क्योंकि मतलब बहुत बड़े मार्जिन से हारा पाकिस्तान। और सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि फर्स्ट हाफ में ही जो है 5 गोल न्यूजीलैंड ने कर दिए, यानी कि इट वाज सॉरी, इट वाज लाइक टोटल डोमिनेशन फ्रॉम अर्ली ऑन बाय न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने साउथ कोरिया को हरा के पहुंचा था वो फाइनल में। लेकिन बहरहाल ठीक है। अब बात वही है कि हॉकी में जो हशर हमारी हॉकी का हुआ है, जो हाल हमारी हॉकी का हुआ है इन रिसेंट ईयर्स एंड रिसेंट डिकेड्स, तो उसके बाद तो भाई फिर प्रोग्रेस स्लो ही होगी। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एकदम से ओवरनाइट जो है प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगी। लेकिन दिस इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस दैट पाकिस्तान हॉकी टीम मेड द फाइनल ऑफ द FIH नेशंस कप। दे आल्सो मेड द फाइनल ऑफ द जोहर कप some months back। तो दैट्स अ गुड साइन दैट एटलीस्ट पाकिस्तान इज नाउ इन दी, मतलब जो सेकंड टीयर की जो टीमें हैं इंटरनेशनल हॉकी में, कम से कम अब वो सेकंड टीयर की टीमों में पाकिस्तान इस काबिल हो गई है कि पाकिस्तान फाइनल में खेल रही है, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही है। तो दैट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान हॉकी। बट मतलब टुडे आई जस्ट फेल्ट कि पाकिस्तान की जो टीम थी ना, जो लड़के थे, मे भी शायद कल बड़ा टफ मैच खेला उन्होंने फ्रांस से, पेनल्टी शूटआउट तक गया मैच, तो इस वजह से शायद दे जस्ट कांट रिकवर फिजिकली। दूसरा ये था कि इनको टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का मैच का, क्योंकि आजकल की तो आपको पता है मॉडर्न डे हॉकी ऐसी है कि इट्स ऑल अबाउट टैक्टिक्स एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज़ योर प्लेयर्स। तो मुझे ऐसी फील आई कि पाकिस्तान शायद तैयार नहीं था इस मैच के लिए, दे वर नॉट रेडी फॉर दिस मैच। लेकिन मतलब आप देखें यार, क्या मतलब सत्यम जरफी की एक वक्त था कि इस न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान हॉकी टीम लंबे लंबे मार्जिन से मारती थी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं, मुझे इतना अफसोस हुआ देख के आज कि जिस वक्त फाइनल हो रहा था, तो यानी कि ना तो जो स्टेट ओन मतलब चैनल है PTV स्पोर्ट्स, ना उस पर मैच आ रहा था, उस पर कोई पुराना क्रिकेट का विमेंस का मैच दिखाया जा रहा था रिकॉर्डिंग। फिर जो एक दूसरा स्पोर्ट्स चैनल है प्राइवेट ATV स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स, उस पर कोई वॉलीबॉल या पता नहीं बास्केटबॉल का कोई फाइनल आ रहा था। और जो तीसरा जो है जियो सुपर, उस पर जो है वो मतलब एक दिन वो एक जो टॉक शो होता है वो चल रहा था, और उसमें कोई पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेटर का इंटरव्यू चल रहा था। यानी कि नन ऑफ दी पाकिस्तानी चैनल्स इवन बॉदर्ड टू पिक अप दी मतलब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फॉर दिस FIH नेशंस कप इवन आफ्टर पाकिस्तान क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। जबकि हॉकी में तो ऐसा होता है कि हॉकी में तो मतलब वो क्रिकेट वाला हाल या दूसरे स्पोर्ट्स वाला हाल नहीं, हॉकी वाले तो कहते हैं कि यार हमारे मैचेस दिखाओ लाइव, की ये है कि मैक्सिमम तौर पे जो है वो एक्सपोजर मिले हॉकी को। लेकिन आई गेस कि हॉकी का हाल ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि अब कोई उसकी तरफ अटेंशन देता ही नहीं है। बस कभी कभार जैसे कल जीते तो फिर सारे मैसेजेस आते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से, हर आदमी की तरफ से। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी तैयार नहीं है हॉकी में सही मानों में इन्वेस्ट करने के लिए, सही मानों में क्या इसको बोलते हैं इन्वॉल्व होने के लिए, कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए। अब मैं देख रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का भी आया था कल बयान। वो भाई इतना पैसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, आप एक छोटा सा परसेंटेज रख दो हॉकी के लिए हर साल, यू विल हेल्प पाकिस्तान हॉकी आउट। लेकिन बहरहाल वही वाली बात है ना कि जीत में तो सब आपके साथ होते हैं, हार में फिर कोई नहीं पूछता। बट एनीवे आई एम हैप्पी दैट पाकिस्तान एटलीस्ट प्लेड द फाइनल। रही बात क्रिकेट की, तो भाई आज मतलब दिस इज बिकमिंग सॉर्ट ऑफ कैसे कहते हैं, ये एक फ्रीक्वेंट टाइप की चीज़ होने लगी है कि आज मैं देख रहा था तो लीड्स में जो टेस्ट हुआ दूसरा दिन था इंडिया और इंग्लैंड का, तो आज भी वही मतलब एक रूटीन फॉलो हुआ जो कि हमने देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एट लॉर्ड्स के, जहां ओवरकास्ट कंडीशंस हुई, जहां लाइट्स ऑन हुई, खास करके ओवरकास्ट कंडीशंस हुई, धूप गायब हुई, तो फिर बैटिंग करना मुश्किल हो जाती है। आज एग्जैक्टली वही चीज़ हुई जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हुई थी कि लाइक ऑन द फर्स्ट 2 days द पिच वाज लाइक फर्स्ट 2-3 days 2.5 दिन तक जो है ओवरकास्ट कंडीशंस थे, लाइट्स थे, तो बैट्समैनों का हशर नशर करके रखा हुआ था बॉलर्स ने, सब ने, दोनों तरफ से, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही मतलब कंडीशंस बेहतर हुए, धूप निकली, सब हुआ, तो एंड में साउथ अफ्रीका ने आराम से जो है 6 विकेटों से चेज डाउन कर दिया 282 का टारगेट, बिकॉज द कंडीशन इम्प्रूव। आज भी वही हाल था। आज इंडिया वाज लाइक मूविंग अलॉन्ग वेरी स्ट्रांगली, और लाइक एट इस पे समझ लें कि जब वो आउट हुआ 430 पे शुभमन गिल आउट हुआ, ठीक है ना, 147 करके, और उसकी और पंट की पार्टनरशिप कोई 207 या 8 की थी, ठीक है। जैसे ही 430 पे आउट हुआ,
बिफोर लंच उस वक्त तक वेदर चेंज होना शुरू हो चुका था, ओवरकास्ट कंडीशंस हो गई थी, और थोड़ा सा वो एक जो होता है ना, एक वो क्या कहते हैं इंग्लैंड का अपने अलग ही एक किस्म का वेदर होता है, वो वाला वेदर था। तो वो ब्लीक टाइप का वेदर, तो बस जैसे ही शुभमन गिल आउट हुआ उसके बाद जो है वो धड़ाधड़ जो है विकेटें गिरना शुरू हुई। लंच से पहले 4 विकेटें गिरी इंडिया की, उसके बाद लंच के बाद गेम हुआ तो थोड़ी बारिश भी बीच में हो गई थी, खेल भी रुका था, उसके वजह से गेम हुआ, फिर जो है वो कैसे बोलते हैं अपना इंडिया की बाकी 3 विकेटें गिरी, तो इंडिया हुआ ऑल आउट फॉर 471। दे लॉस्ट द लास्ट 7 विकेट्स फॉर जस्ट आई थिंक 41 और 42 रन। इससे आप अंदाजा करें, वही बिल्कुल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का जो हम देख रहे थे, जो मतलब पैटर्न था विकेट जीतने का। फिर जब इंग्लैंड ने बैटिंग स्टार्ट की तो उस वक्त कंडीशंस ओवरकास्ट थे, लाइट्स भी ऑन थी, बुमराह ने जो है ठक करके शुरू में विकेट ले ली उसकी पहले ओवर में जैक क्रॉली की, और क्या बॉल थी यार। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये मतलब इंडियन पेस अटैक में देखता हूँ तो मतलब आई एम अ बिट सरप्राइज, लाइक व्हेन यू हैव अ बॉलर लाइक बुमराह इन दिस लाइनअप। जो दूसरे बॉलर्स हैं वो मतलब सीखते नहीं है बुमराह से, कुछ पिकअप नहीं करता है, इसलिए क्योंकि आपको एक बड़ा वास्ट डिफरेंस नज़र आता है मतलब बुमराह में और दूसरे बॉलर्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहली बात तो ये है कि आई एम बिट सरप्राइज दैट दीज गाइज डिडंट प्ले हरदीप सिंह इन दिस टेस्ट मैच इंस्टेड ऑफ व्हाट यू कॉल प्रसिद्ध कृष्णा। लेकिन गौतम गंभीर का हमें पता ही है कि उसके स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, तो ही वेंट फॉर प्रसिद्ध कृष्णा। बट आई मीन लेफ्ट आर्म पेसर offers you so much more on the value of these sort of pitches where the ball is not moving all the time and where you have to wait for the right conditions. तो anyway, बहरहाल बात ये थी कि बुमराह जो जिस वक्त ओपनिंग स्पेल किया उस वक्त कंडीशन मुश्किल थी बैटिंग के लिए, और उसने जो बॉल की ना क्रॉली तो क्या, क्रॉली का मतलब मैं क्या कहूँ, उसके एंसिस्टर्स भी होते वो भी नहीं खेल पाते उस बॉल को, क्योंकि ऐसी वो पड़ी कि ऐसा बैक ब्रेक हुई है, वो मिडिल स्टंप के करीब पड़ी और ठक करके ऐसे थोड़ा सा मूव, तो क्रॉली हैड टू प्ले इट सीधे स्लिप में। उसके बाद आई वाज सरप्राइज शुभमन गिल, यार अभी तुम कैसे कप्तान हो भाई, इतनी कंडीशंस तुम्हारे फेवर में जा रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, लाइट्स ऑन है, यू कैन सी द बैट्समैन हैव नो आंसर हाउ टू प्ले बुमराह एंड यू आर नॉट इवन गिविंग हिम अ फोर्थ स्लिप। यार 2 दफ़ा ओली पोप का जो है मतलब एक दफ़ा ओली पोप, एक दफ़ा बेन डकेट, वो तो मतलब फोर्थ स्लिप जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ से चौके हो गए, ठीक है, मतलब फोर्थ स्लिप उसके बाद फोर्थ स्लिप लेके आए, जब इनको ख्याल है ओ ये तो मतलब बहुत गलत हो गया। अबे भाई तुम पहले से तुमने 470 रन किए हैं भाई, तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, मतलब 470 रन करने के बाद भी जो है, इतने रन होने के बाद भी पीछे बंदा भेजा हुआ एक मतलब बाद में, लेकिन शुरू में तो आपके 4 स्लिप, एक पॉइंट, एक गली तो हर सूरत में होना चाहिए था भाई। व्हेन यू हैव अ बॉलर लाइक अ वर्ल्ड क्लास बॉलर लाइक बुमराह, ही इज द वर्ल्ड टॉप बॉलर, उस बेचारे की 2 विकेटें थी, वो ओली पोप की भी विकेट थी और वो बेन डकट की भी विकेट थी, सीधे कैचेस थे फोर्थ स्लिप में। उसके फिर सोने पे सुहागा जी, वो ओली पोप को 2 दफ़ा ड्रॉप कर दिया, 15 पे जडेजा ने ऑफ ऑल पीपल शॉर्ट पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया उसको, बैकवर्ड पॉइंट पे। उसके बाद फिर स्लिप में उसने क्या बोलते हैं अपना ये जायसवाल ने ड्रॉप कर दिया। अब ओली पोप को आपने 2 चांस दिए, एक दफ़ा फोर्थ स्लिप से उसकी बॉल मतलब कैसे बोलते हैं एज निकल गया, तो भाई किसी जब इतनी लक एक बंदे को मिल रही हो तो उससे तो फिर पूरा फ़ायदा उठाना है उसके अपनी किस्मत का। वो 100 कर गया भाई, ही इज़ बैटिंग ऑन 100 नॉट आउट, और उसकी जगह पे ये डिबेट चल रही थी आज मतलब बिफोर दिस टेस्ट मैच कि क्या जेकब बीथल को खेलना चाहिए या पोप को खेलना चाहिए। पोप को खिलाया बेन स्टोक्स और मैकलम ने एंड ही रिस्पॉन्डेड, 100 रन किए उसने 131 बॉल्स पे, 13 फोर्स, ही बैटेड वेल, ही हैड हिज लक, बट देन अ गुड बैट्समैन ऑलवेज टेक्स व्हाट यू कॉल दैट एडवांटेज ऑफ दैट लक्स, मतलब द लक दैट इज कम्स हिज वे, तो ही टुक फुल एडवांटेज ऑफ दैट, ही बैटेड वेरी वेल यार, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, अभी भी नॉट आउट वो बैटिंग कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा, ये इसकी एक आदत है पोप की कि ये भी बड़े स्कोर करने वाला प्लेयर है, मतलब ये 150 से ऊपर करता है। अब इसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी कोई 160 की एक इनिंग्स खेली थी। फिर डकेट ऑल्सो बैटेड वेल फॉर 62, अगेन इट टुक अ वेरी गुड बॉल फ्रॉम बुमराह टू गेट रेड ऑफ डकेट, क्योंकि मतलब बुमराह वैसे बड़ा यार मास्टर बॉलर है, पढ़ता है बैट्समैन को पूरा, वो स्कैन करता है कि इसको कैसे मैंने आउट करना है। उसने देखा कि इतनी मूवमेंट नहीं हो रही है बाद में, क्योंकि कंडीशंस इंप्रूव होना शुरू चुकी थी, धूप निकलना शुरू हो गई थी, राउंड द विकेट आया, एंगल बनाया, ठक करके उसने उसको मतलब जो है एंगल से स्टंप्स को हिट किया। मैं इवन जो लास्ट उसने विकेट ली बुमराह ने जस्ट बिफोर क्लोज ऑफ प्ले, जो उसने रूट को आउट किया, अगेन व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल यार, मतलब ही फोर्स्ड रूट, जबकि रूट जैसा प्लेयर जब वो बैटिंग कर चुका है, रूट एंड बैटेड फॉर 58 बॉल्स पे वो कर चुका था, यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू प्ले अ फॉल्स रो, लेकिन अगेन जस्ट द टेंटलाइजिंग लेंथ एंड लाइन, उसको फोर्स किया कि वो मतलब बॉल को एच करे। तो लाइक बुमराह
आई मीन ही जस्ट वो एक मुझे याद है सर रिचर्ड हैडली बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर जो थे न्यूजीलैंड के, उनका एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था कहीं पर, तो दैट दिस वाज इन दी लाइक 90s और लेट 80s में, मिड 80s में, तो आई हिज द हेडलाइन वाज फास्ट बॉलिंग इज अ साइंस। उस वक्त बड़ी चीज़ थी ये बोलना फास्ट बॉलिंग इज अ साइंस। आज वाकई है बुमराह ने फास्ट बॉलिंग को साइंस बना के रखा हुआ है। उस बंदे को इतना मतलब द वे ही बॉल, एंड नॉट ओनली इन टेस्ट क्रिकेट, इवन इन ऑल द फॉर्मेट्स ही इज सो गुड एट पिकिंग अप विकेट्स। लेकिन बात वही आती है कि यार आप कितना डिपेंड करोगे बुमराह के ऊपर? क्या बुमराह ही हर वक्त आपको विकेट लेके देता रहेगा? बाकी बॉलर्स, आज सिराज ने पहले स्पेल में मार खाई, लेकिन सेकंड स्पेल में आके उसने अच्छा कंसिस्टेंटली बॉल की, अच्छा उसने एक एंड पे टाइट रखा, गुड लॉन्ग स्पेल। लेकिन बात वही कि प्रसिद्ध कृष्णा उसने मार खाई, सिराज भी ठीक है, बाद में उसने अच्छा टाइट स्पेल किया, लेकिन द एबिलिटी टू टेक विकेट्स इन इंग्लिश कंडीशंस, दैट्स व्हाट मैटर्स। ठीक है, बाद में बैटिंग कंडीशन इंप्रूव हो गई, धूप निकल आई जब, लेकिन जब तक के धूप नहीं थी, जब कंडीशन मुश्किल थी, तो भाई यू वुड एक्सपेक्टेड सिराज, कृष्णा एंड ऑल दीज गाइस टू गिव सम सपोर्ट टू बुमराह। तो इफ इंडिया इज गोइंग टू डिपेंड टोटली ऑन बुमराह ऑन दिस इन दिस सीरीज, 5 टेस्ट की सीरीज है, तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी बुमराह के लिए भी, वो क्या क्या अकेला करेगा। बाकी लाइक बड़ी विकेट है भाई, रूट की 28 पे आउट हुआ, लेकिन लाइक इंग्लैंड स्टिल 262 रन बिहाइंड ऑन द फर्स्ट इनिंग्स, बट आई थिंक 209 पे 3 उनके हैं, तो जो उनकी बैटिंग लाइनअप है, मुझे लग रहा है कि फॉलोन शॉलोन को तो चक्कर कोई भी नहीं होगा, लेकिन अब कितनी लीड इंडिया ले पाता है नहीं ले पाता ये देखना पड़ेगा कल। विल डिपेंड ऑन द बैटिंग कंडीशंस। कल अगर धूप हुई तो समझ लें आपके बैट्समैनों के मज़े हैं, अगर धूप नहीं हुई, ओवरकास्ट कंडीशंस हुए, तो समझ लें कि बॉलर्स जो है उनके पास मौका है, क्योंकि इंग्लैंड में ये चीज़ तो है कि बॉल कुछ ना कुछ करती रहती है, मतलब, और फिर खास करके ओवरकास्ट कंडीशन में अगर अच्छा बॉलर है तो वो ज़्यादा करेगा। बाकी यार जो हाईलाइट आज का, मतलब there's no two ways about it, ऋषभ पंत इज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक ही है भाई, इसके अलावा कोई ऋषभ पंत नहीं है। मतलब ये बंदा स्पेशल है, बिल्कुल एक स्पेशल मतलब टैलेंट है। आज जो उसने 100 किए हैं ना, इट्स नॉट द फैक्ट दैट ही मेड 100 इसलिए क्योंकि जायसवाल ने भी 100 किए, शुभमन गिल ने भी 100 किए, बट इट वाज द मैटर इन विच ही मेड द 100। एंड यू नो लाइक बात ये कि इट्स नॉट जस्ट हिज बैटिंग। आज उसने अपना 7वां 100 किया है। ये सोचें आपके 7 दफ़ा ये 90s में आउट हुआ है, यानी कि 44 टेस्ट मैचेस में है इस, अगर ये 90s को अगर आप गिने तो कोई मतलब 14 इसने बड़ी इनिंग्स खेली है। लेकिन बहरहाल द थिंग इज दैट द एनर्जी ही ब्रिंग्स टू द टीम। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आज पूरे दिन जब उसका पार्टनरशिप होती रही, क्या बोलते हैं अपना इसकी, डकेट की और ओली पोप की, उसके बाद रूट की और ओली पोप की, जिस तरह से वो टीम के साथ मतलब बॉलर्स को लगा हुआ है, लिफ्ट कर रहा है, फील्डर्स को मजाक कर रहा है, मतलब यू नो दैट इज़ व्हाट कीप्स अ टीम अलाइव, दैट इज़ व्हाट कीप्स अ टीम यू नो मतलब स्पिरिटेड, मतलब वो फिर टीम गेम में रहती है। ये उसका सबसे बड़ी चीज़ है कि ही सो मच इन्वॉल्व इन द गेम, ही सो मच ही इंजॉयज द गेम। बीच में ड्यूरिंग द IPL व्हेन लाइक ही वाज नॉट हैविंग अ गुड टाइम, ही वाज डाउन, यू कुड सी दैट, लेकिन अब मतलब वाकई वो अपना नॉर्मल उस पर आ गया पॉइंट में। वह उसने 100 एंड कैसे बोलते हैं 34 किए 178 बॉल्स पे 6 छक्के, और फिर 100 भी छक्के ही मार के करने। उसने जिस ओवर में उसने 100 किए, 106 टू कैसे बोलते हैं लॉन्ग ऑन शोएब बशीर को, उसके उसी ओवर में फिर एक और छक्का शोएब बशीर को। मतलब ये बंदा भी, इसकी गेम जो है ना, आई मीन द सॉर्ट ऑफ शॉट्स दैट ही अटेम्प्ट्स एट टाइम्स, ऐसा भी होता है कि जब आप एक मुश्किल टीम, जैसे मुश्किल वक्त में आप फंसे हुए हैं, या मतलब एक विन और लूज पोजीशन है, तो उसमें ये स्टॉक्स, जब ये शॉट्स नहीं कम ऑफ करते हैं तो बड़ा बुरा भी लगता है। ये हुआ है पंत के साथ इन द पास्ट, के लोगों इसको गालियाँ भी पड़ी है बहुत कि यार ये क्या शॉट खेला इसने। लेकिन आई थिंक द फ्लेवर ऑफ हिज गेम इज दिस, कि वो जो शॉट्स खेलता है, वो जो इस तरह क्रिकेट को अप्रोच करता है या खेलता है, वो कोई नहीं करता यार। मतलब बिल्कुल ये अलग ही स्टाइल का एक प्लेयर है भैया, मतलब एक स्पार्क है। अब आप देखें ना, जुरेल ने बड़े रन्स किए हैं, ध्रुव जुरेल ने, जो रिजर्व कीपर है, उसने भी साइड मैचेस में भी रन्स किए, लेकिन आई डोंट थिंक कि जुरेल कैन ऐड दैट वैल्यू इन ओवरऑल पैकेज टू द इंडियन टीम विच ऋषभ पंत एड्स। हिज एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन क्या एक चर्पी चीयर कैरेक्टर है यार, मतलब मज़ा आता है देख के इस बंदे को। तो एनीवे यार, बड़ी खुशी हुई, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आज पंत ने रन्स किए, 134 किए। गुड लक टू हिम दैट ही गेट्स मोर रन्स इन दिस सीरीज। तो ये थी सिचुएशन। अभी तो दूसरा दिन है मैच का, तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इंडिया आई थिंक आर डिपेंडिंग टू मच ऑन बुमराह, और ये सो अर्ली ऑन इन द सीरीज इज नॉट अ वेरी गुड साइन। द अदर बॉलर्स हैव टू पुट द हैंड्स अप एंड रिस्पॉन्ड। बाकी इस पिच पे मतलब
लेकिन ये मैं एक चीज़ बता दूं, जब इंग्लैंड ने स्टार्ट की ना बैटिंग करना, और उस वक्त जब बॉल थोड़ा सा कुछ कर रही थी, बुमराह का स्पेल देखने वाला है यार। आप देखें कैसे वो, मतलब ऐसा उसका बॉल में स्वभाव आता है यार, कमाल है यार। एंड में क्योंकि विकेट में एकदम से मतलब विकेटें गिरना शुरू हुई, तो जॉर्ज टंग जो पिट रहे थे वो 4 विकेटें, बेन स्टोक्स तो खैर अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसकी भी 4 विकेट। तो एनीवे, सी यू ऑल टुमारो। और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैक्सिमम टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।